ईमानदारी पर निर्भर भोंदू की कहानी देखने पहले चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी है एक गरीब और ईमानदार किसान की जिसका नाम भोंदू है। भोंदू के पास ना तो खाने के लिए 2 वक्त का रोटी होता है, रहने के लिए अच्छा सा घर। भोंदू के पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती किया करता था, और करता भी था तो बारिश के भरोसे। इस बार भी बारिश नहीं हुई। अब मैं क्या करूं, मेरा तो एकमात्र खेती ही तो सहारा है। अब बारिश भी नहीं हो रही। अब मैं कैसे घर चलाऊंगा? मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। नहीं होने के कारण भोंदू चुपचाप घर लौट आता है। वो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं सुनता और निराश होता, क्योंकि वो असमर्थ था। भोंदू मेहनती था लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। फिर भी वो चोरी और झूठ का रास्ता नहीं अपनाता था। भोंदू अपने घर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। वो बहुत प्यासे थे। साधु कहते, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भोंदू, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मुझसे होने लायक होगा तो मैं जरूर करूँगा। साधु कहते हैं, मुझे तुम सिर्फ पानी पिला दो। उन्हें अपने घर बुलाता है और पानी पिलाता है। कर साधु बाबा वापस अपनी कुटिया जा रहे थे, तब भोंदू को एक बीज देते हैं। तो तुम्हारे मेहनत का इनाम, ये बीज ले जाओ और धरती में बो दो। बीज? मैं सिर्फ एक बीज का क्या करूंगा? इससे तो मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरेगा। साधारण बीज मत समझना। साधारण बीज नहीं है। उस बीज को लेकर चुपचाप घर आ जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। भोंदू उस बीज को लेता है और उसे अपने खेत में बो देता है। हालांकि रामू को उस बीज पर ज्यादा भरोसा नहीं था, फिर भी वो ऐसा करता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बीज को बोकर वापस अपने घर चला जाता है। वो बीज लगातार बढ़ते ही जाता है और बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है। भोंदू की पड़ोसी भोंदू के खेत के पास से गुजर रही थी, तब वो भोंदू के खेत में बड़ा सा पेड़ देखकर चौंक जाती है। रे, भोंदू के खेत में इतना बड़ा पेड़, और वो भी सोने का। कर रामू की पड़ोसी वहां से चल देती है। एक रात भोंदू के खेत में तेजी सी रोशनी चमकती है और छोटा पौधा विशाल पेड़ बन जाता है। जब भोंदू अपने खेत में आता है तो सोने का पेड़ देखकर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। बीज ने भोंदू का भाग्य ही बदल दिया। उसके मदद से अपने खाने पीने और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाता है। भोंदू की अब हर परेशानियां खत्म हो चुकी थी। भोंदू अब अमीर हो चुका था, पर उसका दिल वैसा ही विनम्र था। वही साधु बाबा फिर से आ जाते हैं और आकर के भोंदू के घर के पास रुक जाते हैं। भिक्षाम देही। बाद रामू अपने घर से बाहर आता है। बाबा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से हूँ। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा हंसते हुए, नहीं भोंदू, तुम मेरे वजह से नहीं, बल्कि तुम जो कुछ भी हो अपनी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से हो। तो देखा मेरे प्यारे मित्रों, बेईमानी के रास्ते पर नहीं, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए।